डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के पहले क्वेश्चन को। इससे पहले अपन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन में एक सारणी दी गई है और उसमें कुछ रिक्त स्थानें हैं और कुछ के मान दिए गए हैं। प्रथम पद के मान दिए हैं, फिर उसमें सर्वांतर के कुछ मान दिए हैं, nवें पद का n पदों का मान दिया है और nवें पद का मान दिया है। और हमें पूरे रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक ही सूत्र का अप्लाई करना है, वो है nवां पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तो आइए हम इसी से अपने पहले को बनाते हैं। तो हमारे पहले में a बराबर कितना दिया है, 7 दे दिया गया है। d बराबर कितना गया है, 3, यानी कि सर्वांतर 3 है। n 8 है और हमें a n ज्ञात करना है। तो हम a n ज्ञात करने के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे। ये nवां पद का सूत्र ज्ञात करना है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा कितना है, 7 है, प्लस n हमारा कितना है, 8 है। 8 माइनस 1 यानी कि पदों की संख्या 8 है। और जो d यानी कि सर्वांतर है वो है हमारा 3 है। और जब हम इसे रख के हल करेंगे तो ये होगा 7 प्लस 7 गुणे 3, ये हो जाएगा 7 त्रिका 21। और जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28, यानी कि जो हमारी ये रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या होगा, 28 हो जाएगा। तो आइए हम अपने दूसरे को बनाते हैं। तो हमारा दूसरे में a दिया हुआ है, हमें d सर्वांतर यानी कि सर्वांतर निकालना है, n दिया हुआ है और an दिया हुआ है। दूसरे में a बराबर प्रथम पद हमारा -18 दिया गया है, d हमें निकालना है और हमारा जो पदों की संख्या है वो 10 है और nवां पद कितना है, 0 है। तो हम nवां पद का सूत्र जानते हैं कि an बराबर 0 दिया हुआ है और यहाँ से हम इसके नीचे nवां पद का सूत्र लिखेंगे। तो ये क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, क्योंकि हमारा an बराबर यहाँ पे 0 दिया गया है। तो यहाँ पे इसके मानों को रखेंगे तो a का मान कितना है, -18 प्लस हमारे पदों की संख्या कितनी है, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -18 और ये प्लस, और यहाँ से 10 में से 1 जाएगा 9, डी बराबर 0। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये 18 बराबर उधर जाएगा, तो माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये जाएगा 9d बराबर 18। और यहाँ से जब हम d बराबर 9 गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 18/9 हो जाएगा और कटा लेंगे 9 दूना 18, यानी कि हमारा ये सर्वांतर कितना होगा, 2 होगा। तो हम अपने तीसरे को बनाते हैं। तो हमारा तीसरा में a का मान निकालना है, सर्वांतर दिया हुआ है और n पद दिया हुआ है और nवां पद दिया हुआ है। तो हमारे तीसरे में हमें ये ज्ञात करना है और जो हमारे d की वैल्यू यानी कि सर्वांतर है वो है -3, n की वैल्यू पदों की संख्या 18, फिर से an बराबर -5, यानी कि nवां पद -5 है। तो यहाँ से हम an बराबर देखते हैं कि कितना दिया है, -5। और जब हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -5 हो जाएगा। फिर यहाँ से इनके वैल्यू को रखेंगे इसमें, तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है, n की वैल्यू 18 माइनस 1, d की वैल्यू -3 और फिर 5 की यानी कि -5। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये a प्लस 17 हो जाएगा इंटू -3 बराबर -5। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 57 51 -51 क्योंकि यहाँ पे -51 आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर -5। तो जब हम यहाँ से a बराबर -5 और जो हमारा 51 है वो इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 51। तो जब हम
51 यानी कि -5 और +51 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 46, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 46 हो जाएगी। तो आइए हम अपने चौथे को बनाते हैं। तो हमारे चौथे में ए की वैल्यू दी हुई है, डी की भी वैल्यू दी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और ए एन यानी कि nवें पद की भी वैल्यू है हमारे पास। तो हम अपने चौथे में देखते हैं कि ए की वैल्यू हमारी कितनी है -18.9, जो डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू निकालनी है और ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी 3.6। तो हम ए एन बराबर देखते हैं कि हमारी 3.6 दी हुई है। अब यहाँ से हम ए एन का मान को रखेंगे तो a + n-1 इंटू डी बराबर 3.6 हो जाएगा। यहाँ से इनके मानों को हम पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -18.9 है। फिर हमें n की वैल्यू निकालनी है और जो हमारे पास d की वैल्यू है वो 2.5 है और बराबर हो जाए कितना 3.6। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसे इधर ले जाएंगे n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 प्लस माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18.9। अब हम जब इसे हल करेंगे तो ये n-1 इंटू 2.5 बराबर इससे जोड़ेंगे दशमलव का जोड़ तो ये 9 और 6 15 हो जाएगा, 5 हासिल 1 11 दशमलव यहाँ पे होगा 12 और 1 बचा और एक ये हो जाएगा 2, यानी क्या गया 22.5। तो अब यहाँ से हम n-1 बराबर इस 2 को गुणा के रूप में बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं दोनों तरफ दशमलव के एक अंक के बाद है, दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, कट गया दशमलव से दशमलव, बचा हमारे पास क्या 5/25। नहीं तो हम ऐसे घटा लें 205 दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा और इसमें बटे आएगा कितना 25 और दशमलव आएंगे तो 10, यानी कि यहाँ से भी ये कट जाएगा, बात उतना ही होगा हमारा 225/25। तो यहाँ से जब हम कटाएंगे इसको 5 से 50-25 और इसे 5 से तो 5 चुके 20 और 50-25, फिर से 5 9 45 यानी कि 9, यानी कि जो हमारे पास n की वैल्यू आ रही है यानी कि पदों की संख्या वो कितनी है 9 हो जाएगी। तो आइए हम अपने पांचवें क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारे पांचवें में a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी है और an की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो पांचवें में a बराबर कितना दिया है 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और हमें an की वैल्यू निकालनी है। तो हम an बराबर जानते हैं क्या होता है a + n-1 इंटू डी, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम इनके मानों को पुट करेंगे तो a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 - 1 इंटू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या कि 3.5 प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 3.5 और यहाँ से जब हम देखते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा, यानी कि जब हम इसे घटाएंगे तो ये हमारा 104 होगा और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो हमारा मान 0 आ जाएगा, प्लस 0 यानी कि बराबर हमारा 3.5, यानी कि जो हमारा यहाँ पे होगा an 3.5 हो जाएगा।